ब्राह्मण टोली के लोग शिल्पकार टोली में बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे। वे शिल्पकारों को नीच समझते थे, वे उन्हें गरीब समझते थे, वे उन्हें मूर्ख समझते थे। तो क्योंकि ये हमारा चैप्टर सारा जाति प्रथा पर आधारित है, ब्राह्मण अपने को उच्च कुल के और शिल्पकारों को नीचे कुल का समझते थे। तो ये होगा वे शिल्पकारों को नीच समझते थे यानी नीचे कुल के समझते थे। सांप सूंघ जाने का क्या अर्थ है? सांप का काटना, सांप का चाटना, चुप हो जाना, खो जाना। तो सांप सूख जाना मुहावरे का अर्थ है चुप हो जाना। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में गोपाल सिंह कौन है? दुकान वाला, सब्जी वाला, गीतकार या अध्यापक? तो कहानी में हमारा ये जो रोल अदा कर रहा है वो है दुकानदार का। गलता लोहार पाठ के लेखक हैं शेखर गुप्ता, शेखर जोशी, नीरज गुप्ता या नीरज जोशी? तो शेखर जोशी हमारे लेखक हैं। शेखर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1938 आगरा में, 1932 अल्मोड़ा में, 1933 बिहार में, 1930 मथुरा में। तो हमारे शेखर जोशी का जन्म जो हुआ था वो 1932 अल्मोड़ा में हुआ था। आप इसे बुक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला है? दादर सम्मान, दादर साहब फाल्के, मेमसेन सेस सम्मान या फिर मीरा सम्मान या फिर पहल सम्मान? तो हमारे जो शेखर जोशी को सम्मान मिला है वह है पहल सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी का मूल रूप से हैं कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे शेखर जोशी हैं वो कहानीकार हैं। आंसर होगा आ। गलता लोहा कहानी में किस पर टिप्पणी की गई है? समाज की जातिगत विभाजन पर, शिक्षा की उपलब्धता पर, बेरोजगारी पर या गुलाम जीवन पर? जो हमारा चैप्टर है उस पर ये जातिगत प्रथा जो थी हमारी उस पर टिप्पणी की, समाज के जातिगत विभाजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किस परिवार से संबंध रखता है? गरीब लोहार परिवार से, अमीर लोहार परिवार से, गरीब ब्राह्मण परिवार से, अमीर ब्राह्मण परिवार से? तो ब्राह्मण परिवार से वो संबंध रखता था, वो भी गरीब था। तो आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पढ़ने में कैसा छात्र था? औसत, मंद, मेधावी या इनमें से कोई नहीं? औसत होता है बीच का, और मंद होता है थोड़ा कमज़ोर, और मेधावी होता है बहुत होशियार। तो वो मेधावी छात्र था। आंसर होगा सा। धनराम कहाँ रहता था? स्वर्णकाल टोली में, शिल्पकार टोली में, ब्राह्मण टोली में या इनमें से कोई नहीं? तो धनराम ये नीचे जाति का था जो कि लोहार का काम करता था, ये शिल्पकार टोली में रहता था। आंसर होगा बा। अनुगूंज का अर्थ होता है टकरा कर लौटने वाली आवाज़, मीठी आवाज़, तेज आवाज़ या पुकारने की आवाज़? तो इसका अर्थ होता है टकरा कर, गूंज, अनु यानी दोबारा से गूंजना यानी आवाज़ आना, टकरा कर लौटने वाली आवाज़। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धप धप की आवाज़ किससे होती थी? गर्म लोहे पर हथौड़े के पड़ने से, ठंडे लोहे पर हथौड़े के पड़ने से, गोल लोहे पर हथौड़े से पड़ने से या इनमें से कोई नहीं? तो जो गर्म लोहा होता है जब उस पर हथौड़ा पड़ता है तो उस पर धप धप की आवाज़ होती है। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पिता का क्या नाम था? गंगाधर, वंशीधर, गिरिधर या धाराधर? तो हमारे मोहन के पिता का नाम था वंशीधर। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किस कार्य से घर से हंसुए को लेकर निकला था? हंसुए को लेकर वो लकड़ी को काटने के लिए निकला था या फिर कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए, पशुओं के घास काटने के लिए, जानवर को काटने के लिए?
तो जब वो निकला था तो वो कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए ही निकला था। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पिता घर का खर्च कैसे चलाते थे? पटवारीगिरी करके, यजमानी करके, पुरोहिताई करके या नौकरी करके? तो मोहन के जो पिता थे वह पुरोहिताई करके अपना घर का खर्चा चलाते थे। मोहन के पिता थे बूढ़े, जर्जर शरीर वाले, संयमी, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ही इसमें आंसर होगा। आंसर होगा द। मोहन के पिता वंशीधर जी रुद्री पाठ करने में असमर्थ क्यों व्यक्त करते हैं या असमर्थता क्यों व्यक्त करते हैं? मतलब वो कार्य कर नहीं सकते। बीमार होने के कारण, व्रत होने के कारण, 2 मील की चढ़ाई के कारण, पानी भर जाने के कारण। तो इसका होगा 2 मील की चढ़ाई के कारण। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुए की धार कैसी हो गई थी? तेज, कुंद, मजबूत या इनमें से कोई नहीं? तो हंसुए की धार कुंद हो गई थी। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराम क्या काम करता था? लोहार था, शिक्षक था, पुरोहित था या सब्जी बेचता था? तो वह एक लोहार का काम करता था। आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के शिक्षक का नाम क्या था? मास्टर शिव सिंह, मास्टर देवीलाल, मास्टर त्रिलोक सिंह, मास्टर गिरिराज सिंह? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन के शिक्षक का क्या नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा मास्टर त्रिलोक सिंह। धनराम मास्टर जी की किस चीज़ से डरता था? आवाज़ से, पढ़ाने से, छड़ी से या इनमें से कोई नहीं? तो मास्टर त्रिलोक सिंह उनकी छड़ी से धनराम मास्टर जी के छड़ी से डरता था। आंसर होगा सा। शैतानी करते हुए बच्चों को सांप क्यों सूंघ जाता था? मोहन को देखकर, सांप देखकर, त्रिलोक सिंह को देखकर या मोहन के पिता को देखकर? तो जब मास्टर जी आते थे यानी त्रिलोक सिंह आते थे तो उन्हें देखकर सांप सूंघ जाता यानी बच्चे चुप हो जाते थे एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने, यह कथन किसका था? मोहन का, त्रिलोक सिंह का, धनराम का या मोहन के दोस्तों का? तो त्रिलोक सिंह का यह कथन था। जिस समय वे क्लास में आए थे मास्टर जी, तो उन्होंने देखा कि बच्चे शैतानी आवाज़ आ रही थी बाहर तक, तो वो चुप अचानक से हो गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य कौन था? धनराम, सोहन, गोपाल या मोहन? मोहन, जैसा कि चैप्टर में बताया गया, मोहन बहुत मेधावी छात्र था। मोहन पढ़ाई के साथ साथ और किस में अच्छा था? गायन में, खेलने में, तैरने में या छलांग लगाने में? तो मोहन गायन करने में बहुत निपुण था। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती थी? इतनी शक्ति हमें देना दाता, दया कर दान भक्ति का, हे प्रभु आनंद दाता या ये सभी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हे प्रभु आनंद दाता। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसड्डी बालक को दंड कौन देता था? त्रिलोक सिंह, मोहन, गोपाल दास या धनराम? तो जो क्लास में फिसड्डी यानी जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था उसको मोहन दंड देता था। आंसर होगा बा। धनराम के मन में मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव क्यों रहा होगा? उसका मित्र होने के कारण, बचपन में मन में बिठाई गई जातिगत हीनता के कारण, मोहन के अमीर होने के कारण या उसका भाई होने के कारण? तो आंसर होगा बा। उसके बचपन में ही बता दिया गया था कि इस जाति में यह कार्य होता है, तो उसने धन
धनराम हमेशा मोहन के प्रति स्नेह और आदर भाव रखता था क्योंकि वो उच्च जाति का था। तो आंसर इसका होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराम कहाँ तक पढ़ सका था? तीसरी तक, पाँचवीं तक, आठवीं तक या 10वीं तक? तो धनराम तीसरी तक पढ़ चुका था। उसकी क्लास जो स्कूल था वो तीसरी तक ही था, उसके बाद वो पढ़ नहीं पाया था। बाद में उसने शिक्षा बाहर जाकर थोड़ी बहुत ग्रहण करी थी। मास्टर त्रिलोक सिंह, नहीं, धनराम तो तीसरी तक पढ़ा था, मोहन बाहर गया था। मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम को क्या कहकर पुकारते थे? धनराम, बेटा, धनुआ या धनी? तो मास्टर जी उन्हें धनुआ कह के पुकारते थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है धनुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर जी त्रिलोक सिंह ने धनराम से कितने का पहाड़ा सुनाने को कहा? 12 का, 13 का, 14 का या 16 का? तो उन्होंने 13 का पहाड़ा, 12 तक उसे आता था, 13 तक का पहाड़ा उसने सुनाया। 13 का पहाड़ा वो याद नहीं कर पाया था। तो अगर कहाँ तक आता था? तो 12 तक। और कौन सा पहाड़ा उसे नहीं आता था? 13 का नहीं आता था। और मास्टर जी ने 13 का पहाड़ा सुनाने को उससे कहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह का सामान्य नियम क्या था? सभी से प्रार्थना करवाना, सभी को इनाम देना, सजा पाने वाले स्वयं सजा का हथियार चुने या इनमें से कोई नहीं? तो सजा पाने वाले स्वयं सजा का हथियार चुने। तो वो क्या करते थे? विद्यार्थी को ही भेजते थे कि डंडी लेके आ रहा हो। धनराम द्वारा दूसरी बार भी पहाड़ा न सुनाने पर मास्टर जी ने क्या काम उसको दिया? दरातियों पर धार लगाने का, झाड़ू लगाने का, मुर्गा बनने का या प्रार्थना याद करने का? तो उन्होंने दरातियों पर धार लगाने का, क्योंकि वह लोहार का काम करता था, इसलिए उन्होंने दरातियों पर धार लगाने का उसे काम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराम के पिता का नाम क्या नाम था या नाम क्या था? धनराम के सोनाराम, मोतीराम, गंगाराम या मोहनराम? तो जो धनवान थे उनके पिता का नाम था गंगाराम। तो आंसर होगा इसका सा। मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्या भविष्यवाणी की थी? बड़ा आदमी बनकर मोहन स्कूल का नाम रोशन करेगा, बड़ा आदमी बनकर धनराम स्कूल का नाम रोशन करेगा, पंडित बनकर मोहन स्कूल का नाम रोशन करेगा, मशीन बनकर धनराम स्कूल का नाम रोशन करेगा। क्योंकि मोहन कक्षा का मेधावी छात्र था, तेज छात्र था, इसलिए मास्टर जी उन्हीं को बोलते थे कि बड़ा होकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने ऐसा क्या किया जिससे मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी सही सिद्ध होती सी प्रतीत हुई? बड़े कॉलेज की परीक्षा पास की, छात्रवृत्ति प्राप्त की, प्रशासनिक परीक्षा पास की या फिर शहर के स्कूल में प्रथम आया? तो उसने छात्रवृत्ति प्राप्त करी थी, इसके कारण उसे सही लग रहा था। वंशीधर तिवारी की क्या इच्छा थी? उसको और यजमान मिले, मोहन गांव में ही रहे, मोहन पढ़कर उनकी गरीबी मिटा दे, मोहन पुरोहिताई का कार्य करे। तो उनकी इच्छा थी कि वह पढ़कर हमारी गरीबी को ख़त्म कर दे। यह वंशीधर की यानी मोहन के पिता की इच्छा थी। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल कहाँ था? गांव में, गांव से 4 मील दूर, गांव से 20 मील दूर या इनमें से कोई नहीं? तो आगे के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थके मोहन को वंशीधर कैसे उत्साहित करते थे? अच्छा खाना देकर, उसको खेलने का कहकर या विद्याव्यसनी बालकों का उदाहरण देकर या उसको दूध पिलाकर? तो जिस समय वो 4 मील दूर
तक वो स्कूल जाता था और थक कर वापस आता था, तो जिन बच्चों ने विद्या ग्रहण करी थी उनका उदाहरण दिया करते थे, तो विद्याव्यसनी बालकों का उदाहरण देते थे। आंसर होगा सा। रमेश कैसा था? एक शिक्षक। कौन था? एक शिक्षक या बिरादरी का युवक, मोहन का दोस्त, मोहन का मामा। तो रमेश बिरादरी का युवक था। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कहाँ रहता था? दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर मेरठ में। तो रमेश लखनऊ में रहता था। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर तिवारी ने मोहन को रमेश के साथ क्यों भेजा था? नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए या रमेश की मदद करने के लिए? तो पढ़ने के लिए भेजा था। आंसर होगा बा। जैसा कि अभी बताया था मैंने कि रमेश बाहर जाता है पढ़ने, जब वो 4 मील दूर, इतनी दूर जाने से उसके पिताजी डर जाते हैं, तो वह उसे भेज देते हैं बाहर रमेश के साथ, मोहन को। रमेश के घर की 2 महिलाओं को मोहन क्या कहता था? ताई और भाभी, चाची और भाभी, मामी और मौसी, चाची और ताई। तो वो चाची और भाभी बोलता था। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश मोहन को कैसे रखता था? भाई की तरह, दोस्त की तरह, भतीजे की तरह या नौकर की तरह? तो जब वहाँ वो पहुँच गया तो उसे नौकर की तरह रखता था। आंसर होगा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शहर के स्कूली जीवन में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? नए वातावरण एवं काम के बोझ के कारण, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण, अध्यापकों के भेदभाव के कारण या उपयुक्त सभी कारणों से। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब वो नया वातावरण उसके सामने आता है तो काम के बोझ के कारण, और घर का काम भी वो नौकरों की तरह से करता था, इसके कारण वह जितना योग्य अपने गांव में था उतना योग्य नहीं बन पाया था। मोहन ने अपनी परिस्थितियों से समझौता क्यों कर लिया था? क्योंकि वह समझदार था, क्योंकि परिजनों को दुख नहीं देना चाहता था, परिजनों को दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि परिजनों को दुखी, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि वह समझदार था, क्योंकि परिजनों को दुखी देखना चाहता था, क्योंकि परिजनों को दुखी नहीं करना चाहता था, या मोहन बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो इसका आंसर होगा वह अपने परिजनों को दुखी नहीं करना चाहता था। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बहाना करके मोहन को गर्मी की छुट्टी में गांव नहीं जाने दिया था? रमेश की तबीयत खराब होने के कारण, उसकी तबीयत खराब होने के कारण, अगले दर्जे की तैयारी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कि वह जो अगले दर्जे की तैयारी कर रहे थे इसका बहाना बनाया था, जिसके कारण वह गांव नहीं जा पाया था गर्मी की छुट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं के बाद रमेश ने मोहन का दाखिला कहाँ करवा दिया था? कॉलेज में, तकनीकी स्कूल में, एनसीसी में या लॉ कॉलेज में? तकनीकी स्कूल में उन्होंने दाखिला उसका करवा दिया था। आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने पैर पर खड़े होने के लिए क्या करने लगा? कारखानों के चक्कर लगाने लगा, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, कारखानों और फैक्ट्रियों का चक्कर लगाने लगा, इनमें से कोई नहीं। तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, यानी अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए वह कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा काम के लिए। मोहन के पिता को क्या विश्वास था कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कि मोहन बड़ा कारीगर बन जाएगा, मोहन बड़ा अफसर बन जाएगा, मोहन शिक्षक बन जाएगा। तो उसके पिता का ये विश्वास था, क्योंकि वो पहले से इतना होशियार था पढ़ने में, कि वह सोच रहे थे वो अफसर बन जाएगा। आंसर होगा सा। धनराम द्वारा मोहन के विषय में पूछने पर वंशीधर ने क्या उत्तर दिया? मोहन व्यापारी बन गया है, मोहन सेक्रेटरीट की नौकरी लग गई है, या वह कॉलेज में पढ़ रहा है, या इनमें से कोई नहीं।
तो जब वो धनराम ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मोहन की सेक्रेटरीट में नौकरी लग गई। आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराम को किस पर पूरा यकीन था? वंशीधर की बात पर, मोहन की मेहनत पर, स्वयं पर, या त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर? तो जो धनराम था उसे त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर जी ने दांतों में तिनका क्यों लिया था? ताकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ताकि मोहन साहब बन जाए, ताकि इस असत्य भाषण का दोष न लगे, या उपयुक्त सभी। क्योंकि वो पंडित था और वह चाहते थे कि असत्य भाषण या जो झूठ बोलने वाले हैं वो उसका दोष ना लगे, इसलिए उन्होंने तिनका डाल लिया था। आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। यह कथन किसका है? मोहन का है, रमेश का है, धनराम का है, त्रिलोक सिंह का है? तो ये जो कथन है ये धनराम के द्वारा बोला गया है। ब्राह्मण टोली के लोगों को किसके लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था? बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, पढ़ने के लिए, या दौड़ने के लिए? तो इसकी यह था कि जिस समय ब्राह्मण अगर किसी दूसरी जाति के लोगों के पास, नीची जाति के लोगों के पास, उन्हें बैठने के लिए कहना बुरा समझा जाता है। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का कौन सा व्यवहार धनराम को हैरान कर रहा था? उसका धनराम से बात करना, या धनराम के पास बैठे रहना, बिना बोले चला जाना, या इनमें से कोई नहीं? अब हैरानी की बात इसलिए थी क्योंकि वो ब्राह्मण कुल का था, तो इसलिए धनराम के पास बैठना उसको हैरान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की मोटी छड़ को धनराम किस आकार में मोड़ने का प्रयास कर रहा था? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, या गोलाकार? तो वह उसे गोलाकार बनने में, गोल बनाने में उसकी कोशिश कर रहा था, उसका प्रयास कर रहा था। तो आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराम को मोहन के द्वारा लोहे को गोलाकार देने के कार्य पर ज़्यादा आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वह अफसर था, क्योंकि वह पुरोहित खानदान से था, क्योंकि वह एक पढ़ाकू लड़का था, या इनमें से कोई नहीं? ये इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने कभी वो कार्य किया नहीं था, पुरोहित खानदान से था। तो आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? विजेता की चमक, चालाकी भरी चमक, सर्जक की चमक, या आश्चर्य भरी चमक? तो मोहन के आंखों में सर्जक की चमक थी, यानी उसने कुछ करके दिखाया था, इस चीज़ की चमक थी। आंसर होगा सा। इस प्रकार से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।